business. Okay, so after subscribing the securities and receiving the securities and receiving the minimum subscription, the company applies to the registrar to issue the certificate of commencement of business. ठीक है, जैसे ही सब्सक्राइब सिक्योरिटीज़ के सब्सक्राइब के लिए वो कर देगा तो रिसीव कर लेगा, जब भी रिसीव कर लेगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन द कंपनी अप्लाइज टू रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करेगी कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस उसको दे दें अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन. सो अ कंपनी मस्ट फाइल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट. ठीक है, उस एप्लीकेशन के साथ तो कंपनी क्या करेगी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइल करेगी. तो उसमें क्या क्या होगा, अ डिक्लेरेशन दैट शेयर्स पेबल इन कैश हैव बीन सब्सक्राइब्ड फॉर एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिसीव्ड. कि उसमें डिक्लेरेशन ये होगा कि जो शेयर्स, डिक्लेरेशन दैट शेयर्स पेबल इन कैश, शेयर्स जो हैं वो कैश में पेबल हुए हैं, हैव बीन सब्सक्राइब्ड फॉर, उसी के लिए सब्सक्राइब्ड हुए हैं, एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिसीव्ड, और जो भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन था वो रिसीव कर लिया गया. नेक्स्ट इज a declaration that every director has paid in cash the application and allotment money on his shares. एक वो डिक्लेरेशन होगा जिसमें हर एक जो भी एवरी डायरेक्टर वो क्या करेगा, हैज़ पेड इन कैश द एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन का वो अमाउंट पेड करेगा, एंड अलॉटमेंट मनी, जो भी अलॉटमेंट मनी शेयर्स पे उसने लिया है डायरेक्टर वो भी उसको पे करेगा. नेक्स्ट इज अ डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज पेंडिंग टू पे बैक टू द एप्लीकेंट. एक ये भी डिक्लेरेशन होगा कि कोई भी मनी पेंडिंग नहीं है जो एप्लीकेंट को पे करना है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ डिक्लेरेशन दैट above requirement have been compiled with. Okay, a declaration that above requirement have compiled with. This declaration can be signed by the director on or the secretary of the company. ठीक है, ये जो डिक्लेरेशन होगा उसको डायरेक्टर और कंपनी का जो सेक्रेटरी है वो दोनों ही साइन करेंगे. द रजिस्ट्रार विल वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स. जो रजिस्ट्रार है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, एंड द डिक्लेरेशन सबमिटेड बाय द कंपनी, जो भी कंपनी ने डिक्लेरेशन सबमिट किया है, इफ़ ही इज सेटिस्फाइड विद द ऑथेंटिसिटी or the validity of these documents, then he will issue a certificate of commencement of business. जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाएगा कि उसको ऑथेंटिक लगेगा, वैलिड लगेगा सारे डॉक्यूमेंट, तब वो सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी इशू कर देगा. द कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द सर्टिफिकेट. अब कोई भी कंपनी क्या है, अपनी बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकती है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट. जिस दिन सर्टिफिकेट इशू होगा उस दिन से बिजनेस अपनी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर सकती है. नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. ऐसे कौन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं. सो देयर आर बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं विच आर रिक्वायर्ड टू filed with the registrar of the companies in the formation of a public company. ठीक है, जिसकी एकदम मैंडेटरी है कि वो रजिस्ट्रार कंपनी के, जो भी रजिस्ट्रार है उसको वो सबमिट करे इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक कंपनी अगर उसको फॉर्मेशन करना है. तो दीज आर वो क्या है, फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नेक्स्ट वन इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एंड द थर्ड वन इज प्रोस्पेक्टस. सो फर्स्ट वन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. So memorandum of association is the principal document of a company. जो memorandum of association होता है वो principal document होता है, main document होता है किसी भी कंपनी का. It is considered at the charter of the company. किसी भी कंपनी का ये declaration होता है किसी भी कंपनी. It contains the power and objective of company. इसमें क्या होता है, इसमें कंपनी का कितना पावर है, कंपनी के पास कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, वो सारे कुछ दिया रहता है. इट ऑल्सो डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी. ये बिजनेस का क्या स्कोप है, बिजनेस के क्या क्या फंक्शंस हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन क्या है इसमें दी रहती है. इट कैन बी ऑल्टर्ड ओनली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन मेड इन द कंपनीज एक्ट
रिगार्डिंग इट्स ऑल्टरेशन। ठीक है, ये तभी चेंज हो सकता है जब ये प्रोविज़न में है कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर उसको चेंज करना है, उस कंडीशन पे ही इसमें सारे ऑल्टरेशन, सारे चेंज हो सकते हैं। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइडर्स। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो क्या करता है, जो भी आउटसाइडर्स हैं लाइक क्रेडिटर्स, सप्लायर्स एक्सेट्रा, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू नो द लिमिटेशन एंड द स्कोप ऑफ द कंपनीज डीलिंग, कि कौन कौन से बिजनेस के लिमिटेशन है, कंपनी के क्या स्कोप है, ये सारी इंफॉर्मेशन देता है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ द आउटडोर मैनेजमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं। कोई भी आउटडोर मैनेजमेंट का मतलब एक प्रिंसिपल, कोई भी आउटडोर है मैनेजमेंट का मतलब जिसमें सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, वो ऑलरेडी गिवन होती है। ठीक है, सो कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो डिफरेंट कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ऑलरेडी गिवन। So the memorandum of association contains the following clauses. First one is name clause. So this clause contains the complete name of the company. इस clause में क्या होता है, कंपनी का complete name होता है। The company can choose any name subject to the following restriction. कंपनी क्या है, कोई भी नेम को चूज कर सकती है, बट कंपनी के पास कुछ restrictions होंगे जिसको उसको फॉलो करना पड़ेगा। So the name of the company must end with the word limited in case of public limited company and with the word private limited in the case of private limited company. वो सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन ये है कि कोई भी अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, उसका जो भी नेम है, जैसे ABC लिमिटेड, अगर वो गवर्नमेंट की है तो उसमें एंड में लिमिटेड होना चाहिए, और कोई अगर प्राइवेट कंपनी है तो एंड में प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड हो गया आपका पब्लिक कंपनी के लिए, और प्राइवेट कंपनी के लिए क्या हो गया, ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये पहला रिस्ट्रिक्शन। द नेम शुड नॉट बी सिमिलर और आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एनी अदर कंपनी। जो नेम है वो सिमिलर और आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए एनी अदर कंपनी से। द नेम शुड नॉट कंटेन द वर्ड कॉपरेटिव। कंपनी का जो भी नेम है उसमें टर्म, कॉपरेटिव टर्म नहीं होना चाहिए। द नेम शुड नॉट कन्वे एनी कनेक्शन और लिंक ऑफ द कंपनी विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब कोई भी कंपनी का नेम है, वो उसमें कोई भी कनेक्शन, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं दिखना चाहिए। जैसे वो कोई अपना नाम रखा और आगे क्या है, भेल या कोई भी टर्म यूज़ कर दिया, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, या कोई भी टर्म ऐसा यूज़ कर दिया जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी वो डायरेक्टली लिंक करा, तो कोई भी कंपनी ऐसा काम नहीं कर सकती है। ऑल्टरेशन ऑफ द नेम क्लॉज, मतलब कब वो ऑल्टर कर सकते हैं, कब वो अपने नेम क्लॉज, नेम को चेंज कर सकते हैं। अ कंपनी कैन चेंज इट्स नेम बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। कंपनी अपने नेम को तभी चेंज कर सकती है एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करे, एंड बाय ऑब्टेनिंग अ रिटन अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट से वो रिटन अप्रूवल लेगी, उसी के बाद कंपनी क्या है, अपने नेम को चेंज कर सकती है। नेक्स्ट वन इज सिचुएशन और द डोमिसाइल, सिचुएशन एंड द डोमिसाइल क्लॉज। सो दिस क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। इसमें क्या होता है कि स्टेट का नाम होता है जहाँ पे वो रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहाँ पे उसका कोई भी कंपनी का ऑफिस है, वहाँ पे वो वही उसी का नेम क्या है स्टेट का, कि जैसे यूपी में है, कि महाराष्ट्र में है, MP में है, तो ये सारा क्या है उसमें सिचुएशन उसमें क्या होता है, नेम होता है स्टेट का, कि जिस स्टेट में वो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। सो इट इज़ नेसेसरी बिकॉज अ कंपनी गेट्स द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द स्टेट ओनली। ये क्या है, एकदम नेसेसरी है कि कंपनी को क्या है, रजिस्ट्रेशन उसी स्टेट से ही मिलेगा। द रजिस्टर्ड ऑफिस इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी आर केप्ट। कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस मेन वो है जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, वहाँ रखे रहते हैं। अ कंपनी मस्ट हैव द रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी का क्या है, एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए व्हेन इट स्टार्ट्स इट्स बिजनेस एक्टिविटी और विद इन 30 days ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन। कि जैसे ही कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेती है, उसका एक ऑफिस होना चाहिए, और जैसे ही वो स्टार्ट करे उसके 30, जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन के विद इन 30 days उसका एक रजिस्ट्रार, एक रजिस्टर्ड ऑफिस भी होना चाहिए।
Next one is alteration of the situation clause. So the situation clause can be altered in the following ways. कि जो situation clause है वो किसी केस में क्या है वो चेंज हो सकता है. So by passing a special resolution, कोई special act के through, and by obtaining cessation of the registrar of both the state if the office is to be shifted from one state to another. कि एक स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू या कोई भी सैंक्शन हो जाए रजिस्ट्रार के थ्रू, तभी कोई भी कंपनी क्या है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट कर सकती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर सकती है. नेक्स्ट इज बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन ओनली इफ द ऑफिस इज टू बी शिफ्टेड फ्रॉम वन टाउन टू अनदर टाउन इन द सेम स्टेट. अब एक ही स्टेट में उसको क्या करना है, शिफ्ट करना है, तो उसका भी एक स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू ही वो उसको शिफ्ट कर सकती है. नेक्स्ट वन इज बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इफ ऑफिस इज टू बी शिफ्टेड फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अनदर लोकेलिटी विद इन द सेम टाउन. अब एक सेम टाउन मतलब वाराणसी में ही उसको एक प्लेस से दूसरे लोकेलिटी में भी चेंज करना है, तो उसको भी एक रिजोल्यूशन के थ्रू ही वो कर सकता है. नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज. Object clause. So it is the most important clause of the memorandum of association. ये बहुत ज़्यादा important clause है. It contain the main object of the company and other secondary objective of the company. इसमें basically क्या होता है, कंपनी के objectives होते हैं कि कंपनी कौन से अपने objectives को fulfill करने के लिए कोई भी कंपनी ओपन की है, और जितने secondary objectives होते हैं वो भी उसमें होते हैं. So this clause define the scope and limitation of the activities of the company. इस क्लॉज में क्या है, सारी कंपनी के क्या स्कोप है, उसका क्या क्या लिमिटेशन है, वो सारा दिया होता है. एंड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिफाइंड एंड स्टेटेड कीपिंग इन द फॉलोइंग कंडीशन. और जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, वो सारी सिचुएशन देख के ही उसमें प्रेजेंट होता है. द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी मस्ट बी लीगल. जो भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव हैं वो लीगल होने चाहिए. द ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी कॉन्ट्रेरी टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ. अब जो भी लॉ बना है उसके वो अगेंस्ट कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए. एंड द ऑब्जेक्टिव मस्ट नॉट बी इमोरल. और कोई भी ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं होना चाहिए जो करप्शन और इलीगल एक्टिविटीज़ को ही वो प्रेजेंट करा. ठीक है, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए. ऑल्टरेशन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज. सो इन ऑर्डर टू ऑल्टर इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज, अगर किसी को कोई कंपनी को अपने ऑब्जेक्टिव क्लॉज को ऑल्टर करना है तो अ कंपनी मस्ट पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन. कंपनी क्या है, कोई स्पेशल रिजोल्यूशन पास करे एंड ऑब्टेन द परमिशन ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड. कंपनी लॉ बोर्ड के वो परमिशन लेके ही वो क्या कर सकती है, कोई भी ऑब्जेक्टिव चेंज कर सकती है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका लायबिलिटी क्लॉज. सो दिस क्लॉज डिफाइन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी. कि इसमें क्या है, लायबिलिटी कंपनी कोई भी मेंबर की लायबिलिटी बताता है. इन केस ऑफ कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर कंपनी क्या है लिमिटेड है शेयर्स के थ्रू, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड. लायबिलिटी क्या है, मेंबर की लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर देयर शेयर कैपिटल. कि उन्होंने अपने जो भी शेयर कैपिटल पे जो भी अमाउंट उन्होंने अनपेड है उतने लेवल तक उनका क्या है कि वो लायबिलिटी उनकी लिमिटेड है. So in case of company limited by guarantee, the liability is limited to the amount of guarantee given by each other. कि अगर कंपनी लिमिटेड है गारंटी से, तो लायबिलिटी जो भी मेंबर्स की वो कहाँ तक लिमिटेड है कि जो भी उन्होंने गारंटी दिया है. सो ऑल्टरेशन लायबिलिटी क्लॉज का क्या होगा, इफ़ अ कंपनी वांट्स टू मेक एन ऑल्टरेशन इन इट्स लायबिलिटी क्लॉज, अगर कोई भी कंपनी क्या है ऑल्टरेशन चाहती है अपनी लायबिलिटी क्लॉज में, देन इट मस्ट पास अ अनएनिमस रिजोल्यूशन. उसको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा रिजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा इन अ मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर. अपने मेंबर के साथ मीटिंग करके डिफरेंट एक्ट को, डिफरेंट रिजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा. सो नेक्स्ट वन इज कैपिटल क्लॉज. सो दिस क्लॉज स्पेसिफाइज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विथ विच कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड. इसमें क्या होता है, ये क्या बताता है, शेयर कैपिटल का अमाउंट बताता है जिस अमाउंट के साथ कंपनी क्या हुई है, रजिस्टर्ड हुई है. द कैपिटल विथ विच अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड रजिस्टर्ड ऑथोराइज्ड और द नॉमिनल कैपिटल. ठीक है, जिस कंपनी क्या है, जिस अमाउंट के साथ रजिस्टर्ड हुई है उसको रजिस्टर्ड ऑथोराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं. अ कंपनी कैन इशू ओनली दैट
नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी उतने ही शेयर्स को इशू कर सकती है विच आर ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम। जितना मेमोरेंडम में ऑथराइज्ड दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल वो अगर 100 दिया है उसने शेयर इशू करना है, तो बस वो इशू 100 शेयर ही इशू कर सकती है। नेक्स्ट इज द ऑल्टरेशन ऑफ द कैपिटल क्लॉजेस। अ कंपनी कैन ऑल्टर इट्स कैपिटल क्लॉज बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। कंपनी कोई भी कैपिटल क्लॉज में चेंज तब कर सकती है स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू, एंड बाय ऑब्टेनिंग अ अप्रूवल ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड। कंपनी लॉ बोर्ड के थ्रू, अप्रूवल के थ्रू वो अपने जो भी कैपिटल क्लॉज हैं उसको वो चेंज कर सकती है। नेक्स्ट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। So article of association contains the rules and regulation regarding the management of a company's internal affair. Okay, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कंपनी के रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज इंटरनल अफेयर। कंपनी के जो भी इंटरनल अफेयर हैं, कंपनी के जो भी अंडर इंटरनल वर्किंग है, उससे रिलेटेड उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। So it defines the power, duties and right of the managers, officers and the board of directors। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पावर डिसाइड होती है, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं डिफरेंट, जितने भी मैनेजर्स हैं उनकी क्या क्या राइट्स है, उन ऑफिसर्स की एज वेल एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो भी वहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सारी पावर, ड्यूटीज़ और राइट्स वहाँ पे इन्फॉर्म्ड होती है। सो जनरली ऑल दी कंपनीज प्रिपेयर देयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, जनरली क्या है, जो सारी कंपनीज हैं वो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करती हैं, प्रिपेयर करती हैं। इन केस कंपनी डू नॉट वांट टू प्रिपेयर देयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दे कैन सेलेक्ट एनी वन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन गिवन इन टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, अगर कोई कंपनी क्या है अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं प्रिपेयर करती है, देन दे कैन सेलेक्ट एनी वन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तब कंपनी क्या करती, कोई एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को सेलेक्ट कर लेती है विच इज़ गिवन इन द टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट के जो टेबल एफ है उसमें ये ऑलरेडी मेंशन्ड एंड गिवन होता है। सो इन टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 99 मॉडल की जो टेबल एफ है कंपनीज एक्ट 99 मॉडल, सेट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर गिवन। उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो भी कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस हैं, जितनी पावर है, ड्यूटीज़ है, मैनेजर की राइट्स हैं, वो सारा क्या होता है, गिवन होता है। कंपनी कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ दीज 99 सेट्स। कंपनी क्या है, कंपनी के ऊपर है कि कंपनी अब इसमें से किसी को भी एक को भी क्या कर सकती है, वो सेलेक्ट कर सकती है। सो द आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन मस्ट बी साइंड बाय ऑल द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, जो भी डायरेक्टर है, जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो क्या होता है, वो साइन किसके थ्रू होता है, जितने भी कंपनी में डायरेक्टर्स हैं उनके थ्रू वो साइंड होता है। सो इट मस्ट बी ड्यूली अटेस्टेड बाय द एनी 2 विटनेसेस। अब ये क्या है, ये जो डिफरेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इट शुड बी अटेस्टेड। वो अटेस्ट होता है कोई भी 2 विटनेस के अकॉर्डिंग, टू कोई भी जो उसके विटनेस हैं उनके थ्रू वो साइन होता है। एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज नोन एज द बाई लॉज ऑफ द कंपनी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कंपनी के बाई लॉज भी बोलते हैं। बाई लॉज कंपनी का मतलब है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें क्या है, सारी ड्यूटीज़, रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट्स जो सारी मेंशन्ड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई लॉज। ठीक है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बाई लॉज ऑफ अ कंपनी भी बोलते हैं। और द डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडोर मैनेजमेंट, इससे क्या बोलते हैं, जैसे आप आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट, वैसे ही हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सो द कंटेंट ऑफ द आर्टिकल आर डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ एंड द पैराग्राफ आर नंबर्ड। ठीक है, जो भी कंटेंट है आर्टिकल एसोसिएशन का उसको क्या है, पैराग्राफ में डिवाइड किया जाता है, फिर पैराग्राफ को नंबर में डिवाइड किया जाता है। ओके, सो वेट अ मिनट। सो द मेन कंटेंट ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर, जो मेन कंटेंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के वो क्या है,
द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स, ठीक है, कि कितना अमाउंट है शेयर कैपिटल का और कितने क्लासेस में शेयर्स क्या हैं डिवाइड हैं, राइट ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर्स होल्डर, जो भी कंपनी के क्या हैं डिफरेंट शेयर्स होल्डर हैं उनकी क्या क्या राइट्स हैं, प्रोसीजर फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, क्या प्रोसीजर है कि जब भी अलॉटमेंट शेयर को अलॉट करना है उसके क्या प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉर इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट, क्या प्रोसीजर है कि जब शेयर सर्टिफिकेट को इशू करना है, प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, जब शेयर्स को ट्रांसफ़र करना है उसका क्या प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉर फॉरफीचर्स ऑफ द शेयर्स, जो भी शेयर्स को फॉरफीट करना है उसका क्या प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉर री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स, जो ऑलरेडी शेयर्स कैंसिल हो गए, फॉरफीचर मीन्स जो ऑलरेडी कैंसिल हो गए उनको फिर से हम कैसे री इशू कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग मीटिंग्स, कि मीटिंग कंडक्ट करने के क्या प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोसीजर क्या है कि कैसे हम डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं और कैसे डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं, उसके क्या प्रोसीजर है, ड्यूटीज़ पावर एंड रिमनरेशंस ऑफ द डायरेक्टर्स, क्या क्या ड्यूटीज़ डायरेक्टर के पास हैं, क्या क्या पावर मिली है डायरेक्टर को, एंड कैसे रिमनरेशन मीन्स कैसे उनको सैलरीज प्रोवाइड होती है डिफरेंट डायरेक्टर को, प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन एंड द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि जो भी शेयर्स होल्डर को जो भी डिविडेंड पे हो रहे हैं उसका कैसा प्रोसीजर है कि किस हिसाब से उनको पेमेंट भी किया जाएगा, प्रोसीजर रिगार्डिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कि कंपनी कैसे वाइंड अप होगी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है कि कंपनी का वाइंड अप का क्या प्रोसीजर है वो भी गिवन होगा, प्रोसीजर रिगार्डिंग द कीपिंग ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट एंड देयर ऑडिट, ये क्या प्रोसीजर है कि कंपनी कैसे अपने अकाउंट को जितने भी वो अकाउंट बनाएगी उसको कैसे रखेगी एंड उसके ऑडिटिंग कैसे होगी, एंड द सील ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो कॉमन जो हर एक कंपनी का कॉमन सील होता है वो कैसा होगा, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में गिवन होती है। सो आर्टिकल मीन्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो भी आर्टिकल है वो क्या होता है, आर्टिकल मीन्स आर्टिकल ऑफ अ एसोसिएशन एज ओरिजिनली जो फ्रेम होता है एंड एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये क्या है टाइम टू टाइम इसको ऑल्टर किया जाता है और अप्लाइड इन अ परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और दिस एक्ट, और फिर इसके अकॉर्डिंग क्या है उसको उसी के अकॉर्डिंग चेंज भी करके फिर नया तरीके से उसको स्टार्ट भी किया जाता है। देन ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, so a company may change its article of association by passing a special resolution, कोई भी कंपनी क्या है अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर सकती है बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू कंपनी क्या है कोई भी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर सकती है सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन के वो चेंज कर सकती है। देन द ऑल्टरेशन मस्ट बी कॉन्ट्रेरी और अगेन द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंपनीज एक्ट, कि जो भी ऑल्टरेशन है मस्ट नॉट बी कॉन्ट्रेरी और अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ MOA, ठीक है, जो भी ऑल्टरेशन हो रहा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो कोई भी प्रोविजन जो MOA है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए और कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ आउटसाइडर, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम आउटसाइडर के साथ करें उसको ब्रीच कर दे, मीन्स वायलेशन भी नहीं हो सकता है। इट मस्ट बी इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ये क्या है कंपनी के इंटरेस्ट में भी होना चाहिए। इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, इसका ये रिजल्ट नहीं होना चाहिए कि जो भी मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या है वो इंक्रीज होती जा रही है। इफ़ द ऑल्टरेशन इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी देन द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट बी ऑब्टेन, ठीक है, अगर जो भी ऑल्टरेशन हो रहा है इन्वॉल्व हो रहा है कि अगर पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट किया जा रहा है देन द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट बी ऑब्टेन, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना एकदम इम्पॉर्टेंट है। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट के बिना हम लोग कोई भी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन द MOA एंड द AOA, मीन्स क्या डिफरेंस है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में।
So we will discuss it with the along with the basis. So first one is nature. So nature is memorandum of association is the charter or the constitution of the company. क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि किसी भी कंपनी का एक कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इसमें सारे उसके लॉ, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारे दिए होते हैं. और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, बाई लॉज ऑफ द कंपनी, कंपनीज की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, पर्पस हैं, किस लिए बनाया गया है. क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं कि किस लिए बेसिकली कंपनी क्या है उसको ओपन किया गया. अब इसमें क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए होते हैं एज वेल एज बाय लॉज ऑफ द कंपनी फॉर स्मूथ एंड इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. कि कंपनी क्या है स्मूथली और इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी होता है. सो स्कोप, सो इट डिफाइन दी ऑब्जेक्ट एंड पावर ऑफ द कंपनी. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या है बेसिकली ये है कि ये क्या करती है, ये ऑब्जेक्टिव बताती है कंपनी का और कंपनी के पास क्या क्या पावर है वो बताती है. इट कंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर कैरिंग आउट डे टू डे ऑपरेशन. ये क्या करता है, कंटेन कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को करता है कि जो भी डे टू डे ऑपरेशंस है उसके स्टेटस. सो इट इज़ दी सो स्टेटस में क्या है, इट इज़ द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंपनी, इट सुपरसीड्स दी आर्टिकल. ठीक है, इसमें क्या है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, कंपनी के जो भी फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स है वो दिए रहते हैं. इट इज़ दी सप्लीमेंट्री, मतलब ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट होता है, बट ये जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का. नेक्स्ट है आपका लीगल इफेक्ट. सो एक्ट्स डन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम आर वॉइड. कि कोई भी एक्ट जो भी मेमोरेंडम के स्कोप में दिया है अगर उसके अलावा कोई कुछ करता है तो वो वॉइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी. एक्ट्स डन बियॉन्ड द आर्टिकल कैन बी रेटिफाइड बाय द शेयर्स होल्डर. ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, जो भी आर्टिकल के अगेंस्ट कोई काम है या उसके बियॉन्ड कोई काम किया जा रहा है तो वो शेयर्स होल्डर के थ्रू रेटिफाइड भी किया जाता है. Next one is compulsion. So the preparation and filling of the memorandum of association is compulsory. कि जो भी प्रिपरेशन है या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फिल करना ये एकदम कंपलसरी है. एंड द प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज़ नॉट कंपलसरी. कि प्रिपरेशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का वो कंपलसरी नहीं है. अ कंपनी में अडॉप्ट टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट. कंपनी क्या है, टेबल एफ क्या है, टेबल एफ भी कंपनीज एक्ट का क्या कर सकती है, उसको फॉलो कर सकती है. रिलेशनशिप, सो इट डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनीज विद द आउटसाइड द वर्ल्ड. इसमें क्या है, ये कंपनी क्या करती है, रिलेशन बताती है आउटसाइड द वर्ल्ड, आउटसाइड के साथ. और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है, ये इंटरनल मैनेजमेंट करता है, इंटरनल अफेयर, इंटरनल रिलेशन बताता है. ऑल्टरेशन, चेंज कैसे हो सकता है, तो ऑल्टरेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज डिफिकल्ट एंड द लेंथी प्रोसेस. जो भी कोई भी चेंज करना है आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो वो क्या है, बहुत डिफ़िकल्ट है और लेंदी प्रोसेस है. एंड द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट इज़ नेसेसरी फॉर द ऑल्टरेशन. कोई भी ऑल्टरेशन करना है, कोई भी चेंज करना है तो उसमें गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा. नेक्स्ट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज़ एन ईजी एंड सिंपल प्रोसेस. ऑल्टरेशन जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का वो ईजी और सिंपल प्रोसेस है. एंड द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट इज़ नॉट नेसेसरी. वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट है आपका प्रॉस्पेक्टस,